बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले उनके पिताजी जो माननीय न्यायालय के द्वारा अपराधी आर्थिक अपराध के आरोप में जमानत पर हैं। संविधान का उन्होंने उल्लंघन किया है, संविधान का अपमान किया है। अंबेडकर विरोधी लालू प्रसाद है। लालू प्रसाद का पूरा परिवार अंबेडकर को गाली देते रहता है। सर, तेजस्वी ने कहा संविधान को अगर किसी ने हाथ लगाया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। संविधान को तार तार करने वाले उनको देश से क्षमा मांगनी चाहिए, बिहार की जनता से क्षमा मांगनी चाहिए। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले उनके पिताजी जो माननीय न्यायालय के द्वारा अपराधी आर्थिक अपराध के आरोप में जेल में जमानत पर हैं। संविधान का उन्होंने उल्लंघन किया है, संविधान का अपमान किया है। तार तार करने वाले पहले क्षमा मांगे और नौटंकी करना बंद करें। कांग्रेस राजद के लोग हमेशा संविधान का अपमान करते हैं, संविधान के विरुद्ध बयान देते हैं, संवैधानिक संस्था के बारे में भ्रम फैला करके जन आंदोलन की तैयारी करते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग संविधान के हितैषी कतई नहीं हो सकते। उन्होंने भाजपा को आरक्षण चोर आरक्षण खोर कहा। सबसे बड़े आरक्षण का दुश्मन अगर जो कोई देश में है तो परिवारवाद की राजनीति करने वाला, जो संविधान के भावनाओं के विपरीत उच्चस्थ पद पर अपने परिवार के आरक्षण को रिजर्व कर दिया। ऐसे मानसिकता के राजद कांग्रेस के लोग आरक्षण के भी विरोधी हैं और संविधान के भी विरोधी हैं। विजय साहब, वक्फ अधिनियम के खिलाफ कल पश्चिम बंगाल में गोलियां चली हैं, 2 बच्चे के साथ 2 लोग मारे गए हैं। ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि ये कानून हम लागू नहीं करेंगे। उधर हेमंत सोरेन ने आज कहा है कि हम ये कानून लागू अपने राज्य में नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? जो राष्ट्र के हितैषी नहीं है, जो अपने सत्ता और वोट की राजनीति में राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं, जो कमजोर मुसलमानों को उसका हक देना नहीं चाहते, जो गरीबों का हितैषी नहीं, जो गरीब विरोधी है, जमीन माफियाओं के हित में काम करने वाले लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। ये भू माफिया का सहयोगी है, ये जमीन माफियाओं का सहयोगी है और ऐसे मानसिकता के लोगों के ऊपर सरकार चुप नहीं बैठेगी। केंद्र सरकार पूरी ताकत से इनके मानसिकता को कुचलने का काम करेगा। विजय साहब तो ये भी कह रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं और राजद की तरफ से उनका स्वागत करने का बात कहा जा रहा है। राजद तो सबसे पहले जमीन माफियाओं का सरगना रहा है, जिसका पुत्र ही 1 वर्ष के उम्र में ही कई संपत्तियों का मालिक बन जाए। ये तो माफियाओं का ही एक जमकड़ा, जितने इंडी गठबंधन में बैठे लोग हैं, परिवारवाद एक भूमाफियाओं का सरगना है और वैसे मानसिकता को ज़्यादा परेशानी हो रही है इस विधेयक से। लेकिन ये विधेयक गरीब मुसलमानों का और भारत का संविधान के अनुकूल ये विधेयक है। लोकसभा में जिस पर बहस हुआ, सब पार्टी ने भागीदारी किया, वोटिंग हुआ, उसके बाद ये विधेयक पास हुआ। इसका विरोध करने का मतलब संविधान का विरोध और संविधान विरोधी मानसिकता के लोग देश को कतई स्वीकार नहीं। कन्हैया कुमार जिस मानसिकता के अंदर पले बढ़े हैं, जिसकी गोद में भारत तेरे टुकड़े होंगे के सोच लेकर कांग्रेस की गोद में राजनीति कर रहे हैं, ऐसे मानसिकता के लोग राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए अपना बलिदान देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वो परेशान हैं। उनकी मंशा खत्म कर दिया गया, उनकी सोच को कुचल दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माँ भारती के संतानों का राष्ट्र के प्रति जिम्मेवारी को जगाते हैं, आभास कराते हैं और सबका साथ सबका विकास के भाव को
हर वर्ग तक पहुंचाते हैं, इसलिए ये लोग परेशान हैं। मल्लिका अंबेडकर विरोधी लालू प्रसाद हैं। लालू प्रसाद का पूरा परिवार अंबेडकर को गाली देते रहता है। सर, मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले कि आपके नेता चुनाव लड़ेंगे। कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज भी सरकार है और आगे भी हम सरकार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। कहीं कोई दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारने का काम किया। यादव ने कहा है कि रोज एक नया मुख्यमंत्री बीजेपी में हो सकता है। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।